हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज नेक्स्ट क्लास जो कि बायोलॉजी का है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है आपको देखने का मिलेगा हार्मोन। ठीक है, हार्मोन में दोनों टाइप का जो हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं और पूछे गए हैं आरआरबी में, वो सभी अपन देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए सभी को कवर करेंगे। और इस क्लास का फ्रेंड्स आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एडीएच। ठीक है ना, एडीएच का पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। तो एडीएच का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा उसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को गौर से जरूर पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका थाइमोसिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। तो डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण जो है वो निम्न में से कौन है, तो ये एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषणों से, ठीक है ना, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है यानी कि निकलता है वृषण से, इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। ठीक है ना, तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो किस रूप में कार्य करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। कौन वृद्धि हार्मोन करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि रक्त दबाव होता है, लार होता है, ठीक है ना, उल्टी होता है, ये सभी जो कंट्रोल किया जाता है मनुष्य में, वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेड्यूला के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन। ठीक है ना, फाइटो हार्मोन क्या है ये बताना है। तो फाइटो हार्मोन क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था, ठीक है, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन है इसका नाम बताना है। तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है ये बताना। ठीक है ना, टेस्ट में कौन सा हार्मोन जब वो मुक्त किया जाता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक हार्मोन है, जो एक नर सेक्स हार्मोन है। ठीक है ना, क्या है, नर सेक्स हार्मोन यानी कि पुरुष में पाए जाने वाला, ठीक है ना, हार्मोन है। डैश में संश्लेषित होता है, तो किसमें संश्लेषित होता है ये बताना है। तो ये होता है वृषण में होता है। ठीक है ना, तो वृषण इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव पीड़ा, डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ठीक है ना, तो प्रसव में जो पीड़ा होता है वो किसकी, डैश की दीवारों यानी किनके दीवारों में संकुचन होने के कारण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय इसका, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है ये बताना। तो कौन सा जो है वो निम्न में से पादप हार्मोन वो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यौवन। ठीक है ना, यौवनारंभ। ठीक है ना, यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। ठीक है ना, इन ग्रंथियों से, ठीक है ना, इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो श्वेत और तेल होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला जो शब्द है वो निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समलक्षणी। ठीक है ना, समलक्षणी यानी कि ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है वो कौन है ये बताना। ठीक है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एंजाइम नहीं है। ठीक है ना, तो निम्न में कौन जो है वो एंजाइम नहीं है। तो इसका सही आंसर इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन है जो कि पादप यानी कि पौधों में नहीं पाया जाता, ये जंतु में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सभी पादप हार्मोन है। ठीक है ना, पादप मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारी मांसपेशियों में, ठीक है ना,
हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है एड्रेनलाइन। ठीक है, एड्रेनलाइन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो यौवन तक जो सक्रिय रहने वाला ग्रंथि है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है थाइमस ग्रंथि। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में, ठीक है ना, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है इंसुलिन करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, ठीक है ना, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो कौन है, कौन सी ग्रंथि है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है ना, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, सूरजमुखी के पुष्प, ठीक है, यानी कि फूल की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सूरजमुखी का जो पुष्प होता है यानी फूल जो होता है वो सूर्य की ओर घूमने की जो प्रक्रिया होता है, सूर्य की ओर घूम जाता है, तो उसकी प्रक्रिया होता है वो उसके क्या बोलते हैं ये बताना है, तो उसे फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, फोटोट्रॉपिज्म यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में बौनेपन, ठीक है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यानी कि निकलता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो कौन जो है वो पादप हार्मोन है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, पशु हार्मोन है, ठीक है, कौन सा जो है वो पशु हार्मोन यानी कि पशु में पाए जाने वाला हार्मोन है वो कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है ना, इंसुलिन ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है ये बताएं, तो प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन जो निम्न में से है वो कौन है, तो एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में, ठीक है ना, एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो कौन से हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन में और श्वसन दर में क्या होता है, वृद्धि एक साथ होता है, तो किसके कारण होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनाइलाइन। ठीक है, एड्रेनाइलाइन हार्मोन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है। ठीक है ना, तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो कार्य है वो क्या होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यह नियंत्रित करता है कि शरीर में ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। ठीक है ना, तो शरीर में ग्लूकोज वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है, इसका जो काम रहता है वो इंसुलिन का कार्य रहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, तो कौन हार्मोन है ये करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन करता है, कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है ना, तो कौन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी एथिलीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सभी के सभी पादप हार्मोन है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है ना, तो कौन सा जो पादप हार्मोन है यानी पौधे का हार्मोन है वो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, तो कौन होता है, तो ये होता है एब्सिसिक एसिड होता है, तो एब्सिसिक एसिड का ये कार्य होता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में, ठीक है ना, मदद करता है, तो पौधे के तने में विकास करता है, मदद करता है विकास में, तो पादप हार्मोन है उसका नाम बताना। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग जो है वो
पीत रस को स्रावित करता है। तो पीत रस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि यकृत यानी कि लिवर से निकलता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि शर्करा के स्तर है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन है इसका मूलभूत जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर है मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना, ठीक है ना। किसका काम होता है, तो एस्ट्रोजन का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो मानव शरीर में कौन जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो कौन है ये बताना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित करती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो बालों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है मेलेनिन के कारण, ठीक है ना, मेलेनिन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन जो है वो रक्त शर्करा, ठीक है, को बहुत कम होने से बचाता है। तो कौन सा हार्मोन है रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाने का कार्य करता है, तो ये करता है ग्लूकागन, ठीक है, ग्लूकागन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन हार्मोन, ठीक है ना, एड्रीनेलिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, उसके बाद दूध बनने की जो प्रक्रिया होता है, तो कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है इसके लिए ये बताना है। तो ये होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है ये बताना है। तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम होता है वे जटिल जैविक पदार्थ वे जटिल जैविक पदार्थ को सरल अणुओं में क्या करता है, परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है, हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो T4 बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो अस्थि मज्जा में कौन जो मौजूद रहता है हार्मोन, वो आरबीसी को उत्पादन में बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन करता है, ठीक है ना, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फलों में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कैल्सीटोनिन, ठीक है ना, कैल्सीटोनिन करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्या स्रावित करता है, ठीक है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि रहता है वो क्या स्रावित करता है, यानी कि उससे क्या निकलता है, तो उससे जो निकलता है वो कोर्टिसॉल निकलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्टिसॉल करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो किस में से स्रावित होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। तो कौन सी ग्रंथि जो वो इंसुलिन पैदा करती है, तो सही आंसर है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं, डैश स्रावित होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि
क्या स्रावित करती है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्रावित करती है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कैल्सिटोनिन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है ये बताना है। तो यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन प्रक्रिया, ठीक है। ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन है उसका स्रावन कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में पित्त का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, तो यकृत यानी कि लीवर से होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से, ठीक है ना, इनमें से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, अभी बहुत बार क्वेश्चन आया। तो पीस ग्रंथि को कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है RUBP, ठीक है ना, RUBP एंजाइम जरूरी है। तो किसके लिए जरूरी होता है ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है RUBP एंजाइम, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है ओवाह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ओवाह है, तो वह कौन है, वह क्या है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पैंक्रियास, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के गर्भाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। मनुष्य के गर्भाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना, मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एड्रीनल, ठीक है ना। एड्रीनल जो ग्रंथि है उसका काम क्या है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो होता है वो गुस्सा, डर और खतरा से संबंधित है, ठीक है। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है उसका कार्य क्या है, तो बी का तीसरा यानी कि मादा में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को नियंत्रित करना, यानी कि सी का चौथा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका, ठीक है ना। और फेरोमोन, ठीक है, फेरोमोन का कार्य क्या है, तो खुशबू के भाव के माध्यम से साथियों को आकर्षित करना, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका 2 हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, एक का एक हो गया। गुस्सा, डर और खतरा संबंधी एड्रीनल हार्मोन और एस्ट्रोजन जो है ये आपको मादा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक का पहला हो गया, बी का तीसरा हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्मोन की अल्पता, यानी कि अल्पता का मतलब होता है कमी। एक हार्मोन की कमी मधुमेह विकार करती है। कौन सी हार्मोन ग्रंथि इस हार्मोन को स्रावित करती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है ना। तो अग्नाशय इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों की खोज करना पैरों के पसीने के निम्नलिखित में से किस यौगिक की पहचान पर आधारित है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचान किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी को भी एक हार्मोन क्यों माना जाता है ये बताना। तो विटामिन डी को एक हार्मोन माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि यह गुर्दे से उत्पादित होता है। किससे होता है, गुर्दे से उत्पादित होता है। रक्त में कैल्शियम के स्तरों का अनुरक्षण करने में सहायक करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप श्वसन के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना, ठीक है। पादप श्वसन के लिए कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा रंध्र और लिंटिसिल पादपों में गैसों का आदान प्रदान के अंग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत निम्न में से एक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी नहीं है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय को सुरक्षा देता है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में कौन सा हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों, ठीक है ना। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख की उत्तेजना करता है, ठीक है ना। भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो कौन करता है, कौन सा हार्मोन है, इसको नाम क्या है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उसे ग्रेलिन, ठीक है, ग्रेलिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए
अब दिखेगा ये क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स सही है, तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, जो कि बिल्कुल कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला मासिक चक्र यौवनारंभ, ठीक है ना, यौवनारंभ हो जाएगा ये, यौवनारंभ, ठीक है ना। पहला मासिक चक्र यौवनारंभ से शुरू होता है, ठीक है ना, और इसे डैश कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे रजो दर्शन कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो इसका जो इस टॉपिक से क्वेश्चन है फ्रेंड्स टोटल इतना ही है, 1008 तक है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन्स जो टॉपिक था इसका पूरा अपन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे टोटल क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला, जो कि जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे सबके सब NTPC मतलब RRB में जितने भी पूछे गए थे सबके सब, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर आप लोग कीजिएगा, और रिवीजन आप लोग डे बाय डे करते रहेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा, आप फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक या रिव्यू सेम ही है, ठीक है ना। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि कुछ वीडियो में सुधार भी कर सके, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।